शर्मा जी, मंच पर उपस्थित सभी पैनलिस्ट बंधु, मैं विशेष तौर पर पैनलिस्ट बंधुओं से एक प्रकार की क्षमा ही मांगूंगा क्योंकि इनके चलते हुए कार्यक्रम में बीच में मुझे जाना पड़ गया, थोड़ा जल्दी पहुंचना है। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है तो वहां भी कई तरह की मीटिंग है, इस कारण से इस कार्यक्रम को थोड़ा बदलना पड़ा। उपस्थित सभी बंधुओं, भाइयों बहनों, साथियों, ये राजस्थान की धरती, ये बलिदानियों की, वीरों की धरती है। इस धरती पर आकर के जब भी यहाँ आया मुझे बहुत आनंद हुआ। पड़ोस में हरियाणा का मुख्यमंत्री होने के नाते से जब राजस्थान आने का अवसर मिला तो कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के ही गया हूँ, कुछ ना कुछ लेके ही गया हूँ। इसलिए आज इस अवसर पर आपको इस सम्मेलन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मित्रों, राइजिंग राजस्थान, बहुत से विषयों को लेकर के आज यहाँ चर्चा हो रही है। सेक्टोरल इस प्रकार से सेशन से चल रहे हैं और इसमें आज ऊर्जा के क्षेत्र का ये जो यहाँ सम्मेलन चल रहा है, इस ऊर्जा क्षेत्र का जैसे बताया कि देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था को और आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। चाहे हमारे किसी प्रकार का देश की जो भी गतिविधियां हैं उनके अंदर आगे बढ़ाने के लिए देश को 2047 तक विकसित बनाना है, तो इसमें ऊर्जा का ही हर जगह एक प्रकार का स्थान है। इसलिए इस समय यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं और वो भी विशेष तौर पर राजस्थान की चर्चा करते समय ये ध्यान में आता है कि राजस्थान सूर्य की तपती गर्मी और एक तपती यहाँ की रेत बालू जिसमें रहना बड़ा कठिन होता है, आज उसी को हम एक आशीर्वाद के रूप में सूर्य का उपयोग हम कर रहे हैं और राजस्थान को देश और दुनिया में बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। सूर्य का कभी जब प्रारंभ हुआ होगा विश्व, तो हम जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश और अग्नि के ऊपर एकाधिकार था। सूर्य की रोशनी सबसे पहले मिली और अगर किसी ने, जब सूर्य छुपा हुआ होता है और हमारे पास रोशनी को पहुंचाया है, तो सूर्य से लेकर के ही चंद्रमा ने रात को हमारे पास रोशनी पहुंचाई है। जैसे जैसे विकास हुआ, मनुष्य ने भी कोशिश की कि इस अग्नि को मैं भी कैसे न कैसे प्रकट करने का कोई प्रारंभ करूं। मैं ब्रीफ में रखना चाहता हूं कि कैसा साइकिल चलता है। पत्थर रगड़ा गया, चिंगारी हुई और उसको लकड़ी के ऊपर लगा करके अग्नि पैदा कर ली गई। उस अग्नि में से हमको प्रकाश भी मिला। आगे चल करके यही पृथ्वी में से कोयला निकाल करके फिर हमने प्रकाश की व्यवस्था की। फिर तेल में से इस प्रकाश की व्यवस्था शुरू हुई और चलते चलते पानी में से कैसे हम ऊर्जा क्षेत्र में पावर निकालें, हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट शुरू हुए। फिर विषय आया कि और इसको दोहन किया जाए तो न्यूक्लियर में से कैसे पावर निकालनी, ये निकाला जाए। और फिर हवा चलती है, हवा में से किस प्रकार से हम बिजली पैदा कर सकते हैं, वो चक्र आया। और अंततोगत्वा वही सूर्य जिसका एक एकाधिकार है, उसी सूर्य की बिजली, उसी सूर्य के प्रकाश को लेकर फिर बिजली बनाई जाए, तो सूर्य से लेकर सूर्य तक का चक्र अब हम पूरा करने जा रहे हैं। तो इस प्रकार का ये पावर का जो डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने बताया कि राजस्थान जो इस गर्मी की रेत को हमारी कमजोरी माना जाता था, खेतों में खेती नहीं होती थी, आज वही जो सूर्य की गर्मी है वो हमारे लिए एक ग्रीन ऊर्जा का केंद्र ये बनने जा रहा है। और ये सूर्य की रोशनी हमारी ताकत बन रही है। इसमें भी भारत को, क्योंकि ऊर्जा में हम व्याप्त आगे बढ़े थे, लेकिन ग्रीन ऊर्जा ये हमारी आवश्यकता बहुत थी। दुनिया में विषय चला कि हम कैसे प्रदूषण को कैसे रोकें, कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशन को कैसे रोकें, क्योंकि थर्मल का सबसे बड़ा एक अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है वो यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन है। दुनिया जागृत हुई, हमने एनडीसीज को स्वीकार किया और ये कहा कि 2030 तक हम अपने यहाँ जो 2005 का लेवल है कार्बन डाइऑक्साइड का, उसमें 45% की कटौती करेंगे और जो ग्रीन ऊर्जा है आ रही है उसको 2030 तक 50% पर लेकर के आएंगे।
हमको खुशी है इस बात की, जो टारगेट हमने 2030 के लिए तय किए थे वो दोनों टारगेट 2025 में ही हमने प्राप्त कर लिए हैं। ये अपने ताकत है। मित्रों, इस रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के राजस्थान के बारे में जो विषय आया कि राइजिंग राजस्थान इसके माध्यम से बनेगा, मैं तो इससे भी आगे बढ़ करके आप लोग के लिए एक मन में अपेक्षा रखता हूं, इच्छा रखता हूं और मेरी शुभकामनाएं भी हैं कि न केवल राजस्थान राइजिंग राजस्थान बने बल्कि राजस्थान लीडिंग राजस्थान बने देश में, ताकि हम चीजें पर और आगे बढ़ सकें। जैसे जैसे बिजली की डिमांड बढ़ रही है, उस डिमांड में भी ग्रीन ऊर्जा, इसकी डिमांड जो है बहुत बढ़ रही है। तो इसके लिए देश भर के अंदर ग्रीन ऊर्जा का टारगेट भी हमने तय किया है कि 2030 तक 500 गीगावाट ये हमारी पावर की जो कैपेसिटी है ये बननी चाहिए। और आज टोटल मिलाकर के चाहे वो ग्रीन ऊर्जा है अथवा अन्य फॉसिल ऊर्जा सबको मिलाकर के 505 गीगावाट इसको हम जो है कैपेसिटी को हम कर रहे हैं। हमारी जो पीक डिमांड है अभी हमने चाहे वो डे टाइम की हो अथवा ऑफ सोलर टाइम की हो, वो हमने 250 गीगावाट मैक्सिमम इस डिमांड की पूर्ति पिछले साल 31 मई को हमने कर ली है। इस बार की और भी ज्यादा इसमें टारगेट थे, लेकिन मौसम अनुकूल था, अच्छा था। हमारी वो जो डिमांड की जो हमें लगता था कि 267 गीगावाट पहुंच सकती है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचे, बल्कि 250 से नीचे 248 ही रहा, इससे ज्यादा बढ़े नहीं। तो ये भी हमारे लिए इस वर्ष का एक बहुत अच्छा संकेत जो था कि हमारी बिजली की कमी नहीं, बल्कि बिजली के बारे में कह सकते हैं कि जो 2014 में जब मोदी जी ने देश की कमान संभाली, उस समय पावर हमारी लगभग 5% डेफिसिट थी। जगह जगह उस 5% के कारण से हमको कट लगाने पड़ते थे, शट ऑफ करना पड़ता था। लेकिन अब 10 साल के बाद हम कह सकते हैं आज हम पावर डेफिसिट नहीं है, बल्कि पावर सफिशिएंट होने के बाद आज हम पावर सरप्लस हो गए हैं और आज हम पावर को एक्सपोर्ट करने लग गए हैं। तो इसलिए गति बहुत तेज है हमारी। जहां तक राजस्थान का विषय है, राजस्थान का पोटेंशियल ये बहुत अच्छा पोटेंशियल है। 142 गीगावाट सोलर का पोटेंशियल है और 284 गीगावाट विंड का पोटेंशियल है। हम सारे का भी एक्सप्लॉइट भी नहीं कर पाए हैं, वो नहीं कर पाए हैं। मात्र अभी 41 गीगावाट की इंस्टॉल्ड आरी कैपेसिटी है, जो देश में सबसे बड़ी एक क्षमता को प्रदर्शित करता है राजस्थान। तो इस नाते से इस काम में बहुत आगे हैं। इसके लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारे सामने वो है ट्रांसमिशन, क्योंकि बहुत से प्राइवेट प्लेयर भी आगे हैं इंस्टॉलेशन के लिए। हमारे पास लैंड भी है, हमारे पास सोलर की व्यवस्थाएं भी हैं, लेकिन उसका इवैक्यूएशन करने के लिए अगर हमारे पास ट्रांसमिशन नहीं होगा तो शायद जहां कहीं हम भेजना चाहते हैं उसमें कठिनाई आएगी। लेकिन इस काम पर बहुत तेजी से हम काम कर रहे हैं और ट्रांसमिशन में भी जो आने वाली कठिनाइयां हैं, मैं लगातार यहाँ के ऊर्जा मंत्री हो या हमारे मुख्यमंत्री जी से बात करता रहता हूँ, उन सब कठिनाइयों को दूर करके और हम जो एक प्रकार से इस सिस्टम को ठीक कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार की नई ट्रांसमिशन लाइन हमने पिछले दिनों में शुरू की है, तो उसकी ग्रिड कैपेसिटी 37 गीगावाट की खुल गई है, जिसमें से राजस्थान की आज की रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हम जो है बाहर के प्रदेशों में भेज सकते हैं। इसलिए वो रास्ता हमारा खुला है। राजस्थान के सब कामों में विकास के लिए जो भी कठिनाइयां हैं उनको दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी 71,443 MVA ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी इस पर काम चल रहा है। 21,479 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन बन रही है, जिसकी कुल लागत 45,990 करोड़ रुपया ये आएगी। यहाँ की कुछ कठिनाइयां भी ध्यान में आई हैं। एक कठिनाई आई है वो है GIB अर्थात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये जिस क्षेत्र में पाया जाता है, कोर्ट के आदेश के कारण से वह हमारी ट्रांसमिशन लाइन रुकी थी, लेकिन विभाग के प्रयत्नों से सुप्रीम कोर्ट में जो इसकी सुनवाई चल रही है उसके अंदर हमको एक बहुत जल्दी राहत मिलने वाली है। फाइनल हियरिंग इसकी जो हो गई है और इस फाइनल हियरिंग के बाद इस सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो हमको कुछ कंडीशन के साथ जो भी निर्णय मिलेगा, लेकिन इस लाइन को क्लियर करने के लिए इस समस्या का सोल्यूशन ही बहुत जल्दी होने वाला है। इसी प्रकार ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 3 जो राजस्थान का है उसमें भी हमने परमिशन दे दी है। हमारे CE डिपार्टमेंट के छात्र बैठे हैं
इन लोगों ने एमएनआरई को और परमिशन दे दी है, जिसमें 20,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तो ये जो दोनों समस्याएं हैं बहुत जल्दी हल हो जाएंगी, ताकि हम राजस्थान से जो पावर को हम इसको जहां भी देश में भेज सकते हैं भेजेंगे। इस प्रकार से केंद्रीय ट्रांसमिशन नेटवर्क, इसमें 115 गीगावाट का जो नेटवर्क है केवल राजस्थान में ही बनाया जा रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि ये सीधा संकेत है कि आने वाले दशक में एनर्जी का जो सुपर हाईवे है, वो सुपर हाईवे एनर्जी का राजस्थान में से ही होकर निकलेगा। इसलिए राजस्थान में पूरा जो ध्यान है वो सबका यहाँ से किया हुआ है। अब जब हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं, हमको मालूम है कि लिमिटेड टाइम के लिए ही हमारे पास सौर ऊर्जा होती है। 24 आवर्स में बदलने के लिए, एकदम 24 आवर्स नहीं, तो हम पीक आवर्स में सुबह या शाम को इसका उपयोग कर सकें। तो स्टोरेज की जो व्यवस्था है उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। स्टोरेज के अंदर जो भी देश भर में प्रयत्न चल रहे हैं, उसके अंदर जो सबसे बड़ा, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टोरेज का पंप स्टोरेज जो हमारी व्यवस्था प्रोजेक्ट है PSP पिन्नापुरम